तो बच्चा जी, अभी तक आपने देखे थे कि हमने 6 क्वेश्चंस किए थे। तो अब ये हमारा 7वां क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19 माइनस 5 प्लस ब्रैकेट करली ब्रैकेट 16 माइनस 12 माइनस 2। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है 19 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 2 कर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चा जी, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा जो कर्व होती हैं, ठीक है, उन्हीं को आपने सबसे पहले सॉल्व करना, ब्रैकेट जो होती हैं। तो अब यहाँ पे देखें, पहला हमारे पास सॉल्व करने का आ जाता है ये वाली कर्व ब्रैकेट। तो 12 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, 10, ठीक है। ये ब्रैकेट माइनस 16 करली ब्रैकेट, ठीक है, माइनस 4 कर ब्रैकेट माइनस 19, ठीक है। अब बच्चा जी यहाँ पे देखना, जब हम ये हटाएंगे, यहाँ पे कर ब्रैकेट है, इसको हटाने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपने सीधा लिख देना यहाँ पे 16 माइनस 10। ये आगे कर ब्रैकेट, ये कर ब्रैकेट माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट और कहाँ पे थी, लास्ट में थी, ठीक है। ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट थी, मैं वही देख रहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट एक ही कैसे लिख सकते हैं। तो माइनस 19। अब आपने कर्ल ब्रैकेट हटाने से पहले कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 16 में से 10 जाएंगे तो 6 आपका आंसर आएगा। फिर ये आगे कर्ल ब्रैकेट माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 19। तो अब ये हम कर्ल ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट हटाने के बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया आपकी स्क्वायर ब्रैकेट, तो 19। अब यहाँ पे 4 में से 6 तो जा नहीं सकते, तो 6 में से 4 हम काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, और साइन जो होगा बड़ी रकम का साथ में लगेगा। ये आ गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 19, ठीक है जी। तो अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 प्लस 2 इज इक्वल टू 21। तो ये आपका आंसर आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपके दिया गया है कि 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस कर्ल ब्रैकेट 14 माइनस कर्ल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर्ल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने देखना है जो कर्व ब्रैकेट के अंदर होगा उसको आपने सॉल्व करना है। तो 15 माइनस 15 तो वैसा ही रहेगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ गया आपका कर्व ब्रैकेट माइनस 14 कर्व ब्रैकेट माइनस 18 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 36। यह आपका आएगा सेकेंड स्टेप। अब बढ़ेंगे हम थर्ड स्टेप की तरफ, और आपने अंदर मल्टीप्लाई का साइन देखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 15 कर ब्रैकेट माइनस 14 कर ब्रैकेट माइनस 18, यह आ गया ब्रैकेट, और इसके बाद माइनस 36। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 11 कर ब्रैकेट माइनस 14 कर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 18 माइनस 36। अब ये जब हट जाएगा तो 14 में से 11 जाएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। ये आगे कर ब्रैकेट माइनस 18 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 36। अब देखो ये हटेगा तो 18 में से 3 जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15। यह आ गया आपका फिर स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 36। अब ये जब हटेगा, स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा तो 36 में से 15 जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है जी। ये आपका आंसर है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 28 डिवाइडेड बाय कर्ल ब्रैकेट 34 माइनस कर्ल ब्रैकेट 36 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कर्ल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर देखना, ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है, 18 डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाय 9 है और इसको आपने कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 9 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 36 कर ब्रैकेट और स्केयर ब्रैकेट माइनस 34 कर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 28 माइनस 8, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 8 16 तो 36 माइनस 16 कर ब्रैकेट माइनस 34 डिवाइडेड बाय 28 स्केयर ब्रैकेट माइनस 8, ठीक है। तो 36 में से 16 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 20। जब हम इसको कर ब्रैकेट को हटाएंगे तो 34 माइनस 20 आएगा। फिर आपकी कर ब्रैकेट लिखी होगी डिवाइडेड बाय 28 स्केयर ब्रैकेट माइनस 8। तो 34 में से 20 जाएंगे तो 14 कर ब्रैकेट 28 स्केयर ब्रैकेट माइनस 8। तो 28 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज 2। यह आ गया आपका स्केयर ब्रैकेट माइनस 8 में से 2 चले गए तो 6 आंसर आपका। ऐसे करने बच्चा जी क्वेश्चन। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे लिखा है क्लास कंटेन 25 चिल्ड्रन, मतलब टोटल चिल्ड्रन कितने आ गए, टोटल चिल्ड्रन वो आ गए आपके पास 25, ठीक है। ऑफ विच 6 आर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 6। इन्होंने बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास आर द बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, बॉयज आते हैं टोटल माइनस गर्ल्स, तो 25 माइनस 6 इक्वल टू 19 और 19 आ गए बॉयज। लेकिन इन्होंने पूछा गया है व्हाट परसेंटेज, तो आपने क्या करना है, जो परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज बॉयज का 19 अपॉन 25 है मल्टीप्लाई बाय 100 है, 25 1 जा 25 4 जा 100, ठीक है। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो दैट इज 4 9 जा 36, 6 3 कैरी 4 1 जा 4 और 7 मतलब आ जाएगा इसका 76% जो होगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया टिन कंटेन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मतलब कि कैपेसिटी ऑफ टिन कितनी आएगी 20 लीटर, ठीक है। ड्यू टू लीकेज 3 लीटर ऑफ पेट्रोल इज लॉस्ट, तो पेट्रोल लॉस्ट कितना आ जाएगा, लॉस्ट इक्वल टू 3 लीटर। तो पेट्रोल लेफ्ट कितना आएगा 17 लीटर, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टील प्रेजेंट इन द किसमें टिन में, तो आपने लिखना है सीधा परसेंटेज इक्वल टू 17 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये और ये कैंसल, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5%, 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 1 जा 5 और 3 8, 85% इज योर आंसर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 45% कॉपर, ठीक है, एंड रेस्ट जिंक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने बोला है कॉपर और जिंक, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन 45% कॉपर एंड द रेस्ट जिंक, मतलब कि कोई एक मटेरियल है वो कितना बना हुआ है, मटेरियल कैपेसिटी आपको पता ही होती है, जो मटेरियल बना होता है वो 100% बना होता है, लेट अस सपोज कि बना हुआ 100% है, ठीक है। तो आपके पास जो जिंक कॉपर है, कॉपर कितना है वो आ गया आपके पास 45%, तो आपके पास जिंक कितना आ गया सीधा 55%। तो इन्होंने बोला है फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन 20 किलोग्राम ऑफ द इंक, तो आपने सीधा करना है कि 55% ऑफ 20 किलोग्राम, मतलब जिंक है, जो जिंक का वेट है वो आपने लिखना है, ठीक है। 55% ऑफ 20 किलोग्राम, तो 55 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 20, ये और ये कैंसिल, तो 5 2 जा 10, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 5 1 जा 5 5 11 जा, तो 11
किलोग्राम जो होगा वो होगा जिंक का वेट। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है मंथली सैलरी ऑफ रोहित इज 24,000। रोहित मंथली सैलरी इक्वल टू 24,000 इफ ही सैलरी इंक्रीज बाय 12%। सीधा आपने करना है इंक्रीज्ड सैलरी कितना आएगा 12% ऑफ 24,000। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आपने 12/100 मल्टीप्लाई बाय 24,000। ये 2 0 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाय 240, तो 240 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 084 मल्टीप्लाई 1 0 0 1 4 ज़ा 4 1 2 ज़ा 2 0882। तो 2800 जो होगा इंक्रीज सैलरी होगी। मतलब कि आपने क्या करना है, इन्होंने बोला कि जो सैलरी इंक्रीज हुई है आपने बताना है कि आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ सैलरी उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी। तो आपने लिखना है आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी इक्वल टू 24,000 प्लस 2880। आपका जगह 08862, तो 26,880 जो होगा वो उसकी मंथली सैलरी आएगी। ये हो गए क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अब यहाँ पे दिया गया है कि 30% ऑफ 200 प्लस 20% ऑफ 450 माइनस 25% ऑफ 600। ठीक है जी, इसको कैसे करना है, तो 30%, तो 30% सीधा आप लिखोगे 30/100 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई बाय 450 माइनस 25/100 मल्टीप्लाई बाय 600। ये 2 0 कैंसिल, एक ये कैंसिल और एक ये कैंसिल। उसके बाद ये 2 0 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 60 प्लस 45 2 ज़ा 90 माइनस 6 5 ज़ा 30 0 3 कैरी 6 2 ज़ा 12 12 और 3 50 150। तो यहाँ पे आगे 150 माइनस 150, तो आंसर इज 0। यह आपका आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज के टेस्ट का था। ठीक है, जो कि टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ है 7/8/2023 में। अब नेक्स्ट हमारा 10% ऑफ 450 माइनस 12% ऑफ 500 प्लस 8% ऑफ 500। ठीक है जी, तो इसको कैसे करना है 10/100 मल्टीप्लाई बाय 450 माइनस 12/100 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई बाय 500। एक ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 0, इधर 2 0 कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल। सीधा ऊपर आ जाएगा 45 माइनस ये कितना आ जाता है 60 प्लस 8 5 ज़ा 40। अब दोनों पॉजिटिव टर्म को इकट्ठे कर लेंगे तो 45 प्लस 40 85 माइनस 60 इक्वल टू 25। तो ये आपका आंसर था। तो बच्चों जी, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो आपके 15 क्वेश्चंस थे जो कि आपके टेस्ट के थे। तो किसी बच्चे को भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और बच्चा ये रहा है आपका क्वेश्चन पेपर, एक बार इसको देख लो। ये आपका क्वेश्चन पेपर है क्लास 6 का जो कि आज का हुआ था। ये सीक्वेंस में सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं ये लिखे गए हैं। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखें बच्चा, एक एक क्वेश्चन का वीडियो बन रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। और ये वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं। चलो बच्चा, बाकी का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करेंगे।